जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम साहब ने इंडिया के एक जर्नलिस्ट हैं उनको एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने चंद बातें बड़ी जरूरी की हैं। एक बात उन्होंने ये की है कि जो इंडिया पाकिस्तान मैच है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो 23 फरवरी को होने जा रहा है उसमें टॉस बहुत जरूरी होगा। अब क्यों जरूरी होगा? चूंकि वसीम अकरम अभी ILT T20 में कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने वहां की कंडीशंस देखी होंगी और ऑब्वियसली दुबई में ड्यू का फैक्टर भी बहुत ज्यादा होता है, दुबई में गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से वहां विकेट की जो कंडीशन है और पिछले बहुत से अरसे से वहां क्रिकेट होती आ रही है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो वसीम अकरम ने इस हवाले से कहा है कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच इतवार को खेला जाना है उसमें टॉस बहुत ज्यादा अहम किरदार रखता है। इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने जो की है, उन्होंने कहा कि हमने फखर जमान को एज अ बैट्समैन तबाह कर दिया। अब वो कैसे कर दिया? एक तो फखर जमान का जो पीछे PCB के साथ मसला चल रहा था, सिर्फ एक बाबर आजम के बारे में जो उन्होंने बाबर आजम के हक में एक ट्वीट किया था उसकी वजह से उनका बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन इसके अलावा फखर जमान को एज अ ओपनर एज अ बैट्समैन हमने बहुत ज्यादा तबाह किया, ये वसीम अकरम कह रहे हैं। और आप देखेंगे T20 में हमने उनकी जगह चेंज की, वो नेचुरली एक ओपनर है, एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। हमने T20 में पिछले पूरे 2 साल हमने उनको 1 डाउन पर खिलाया सिर्फ बाबर और रिजवान को ओपनिंग करवाने के लिए। तो फखर जमान को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ा पाकिस्तान टीम के लिए। ये वसीम अकरम साहब ने कहा है कि हमने फखर जमान को तबाह किया है एज अ बैट्समैन। कंप्लीट बात मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। इसके अलावा एक और बड़ी जरूरी बात वसीम अकरम साहब ने की, उन्होंने कहा कि इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान ये दुबई में आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए और हम एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं। ये मैंने पीछे बहुत से वीलॉग्स किए हैं, इस पर हमने बहुत डिस्कस किया है। तो वसीम अकरम साहब ने एक बात इसके बारे में भी की है। बहरहाल जरूरी बात इसमें यह है कि जो टॉस की उन्होंने बात की है, इससे स्टार्ट कर लेते हैं। टॉस जरूरी क्यों है? चूंकि दुबई में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और जब दुबई में गर्मी ज्यादा होती है तो सेकंड टाइम ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, वहां ग्राउंड गीला हो जाता है। तो टॉस, अगर आप जो भी टीम टॉस जीती है वो चेज करेगी। अगर आप 2021 के वर्ल्ड कप में देखें, T20 वर्ल्ड कप, लगभग सारे मैच ही सेमीफाइनल फाइनल को मिलाकर वही टीम जीती जिसने सेकंड बैटिंग की, चूंकि वहां ड्यू इतनी ज्यादा थी। मुझे अभी भी ऑस्ट्रेलिया वाला मैच याद है, पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया को 72 पर ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट कर दिए थे। 185 का टारगेट था, लेकिन आखिरी 10 ओवर्स में चूंकि ड्यू फैक्टर इतना ज्यादा हो गया था कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलियन टीम को पकड़ ही नहीं सकी। मैथ्यू वेड ने इतना मारा, तो हम चूंकि शादाब का बॉल ग्रिप नहीं हो रहा था आखिरी 1-2 ओवर्स में, शाहीन शाह अफरीदी का बॉल ग्रिप नहीं हो रहा था, फिर हसन अली ने कैच छोड़ दिया। फिर इसी तरह आप फाइनल देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह न्यूजीलैंड को हराया, 170-80 का टारगेट उन्होंने हंस के चेज कर दिया। तो ये दुबई में ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो यही वसीम अकरम ने कहा है कि यार इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसमें जो भी टॉस जीतेगा 70% वो मैच जीत जाएगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर इतना ज्यादा होता है। दूसरा, पहली इनिंग में बॉल थोड़ा ग्रिप करता है, पहले इनिंग में बॉल फंसता है वहां पर दुबई के विकेट्स में, चूंकि विकेट सूखा हुआ होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, तो विकेट सूखा होता है, पहली इनिंग में बॉल ग्रिप करता है, दूसरी इनिंग में बॉल स्विंग करता है। और अगर ड्यू फैक्टर हो तो ऑब्वियसली सेकंड बैटिंग को बहुत ज्यादा एडवांटेज उसमें हासिल होता है। और दूसरी बात उन्होंने की फखर जमान साहब के बारे में, उन्होंने कहा कि हमने फखर जमान को तबाह करके रख दिया। कभी हम उनको ओपनिंग करवा रहे हैं, कभी 1 डाउन पर खिला रहे हैं, कभी 2 डाउन पर खिला रहे हैं, फिर हम उनको कभी उनके साथ मसला बनाकर उनको किसी टूर पर नहीं लेकर जा रहे, फिर हम कह रहे हैं कि वो अनफिट है, मैच फिट नहीं है। हालांकि वो चैंपियंस कप खेल रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन हम उनको साउथ अफ्रीका के टूर पर नहीं लेकर गए, ऑस्ट्रेलिया के टूर पर नहीं लेकर गए कि वो मैच फिट नहीं है। भाई ये कौन सा मैच फिट नहीं है कि वो, अब तो बहरहाल इस मामले को रफा दफा फखर जमान ने खुद ही कर दिया है। उन्होंने खुद ही कह दिया कि यार मुझे एक ऐसी इंजरी थी कि जो मुझे शुक्र है जल्दी पता लग गई, अगर आगे जाकर पता लगती तो मुझे ही उसका नुकसान होता। तो ये बात उन्होंने खुद ही कर दी है। लेकिन वसीम अकरम साहब का ये कहना है कि हमने फखर को तबाह किया, और मेरी अपनी भी राय यही है कि यार एक प्लेयर की जगह चेंज ना की जाए। फॉर इंस्टेंस आप अभी बाबर आजम को ही देख लें कि हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली हम उनकी जगह चेंज कर रहे हैं और फिर हम अपने प्लेयर्स को स्टेटमेंट भी नहीं देने देते ना। जो हमारे सिस्टम के थोड़ा सा भी खिलाफ बोलता है हम उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं। फखर के साथ यही किया हमने, उसने सिर्फ बाबर आजम के हक में ट्वीट की और हमने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया 4 महीने के लिए। अब हम डायरेक्ट उनको चैंपियंस ट्रॉफी में लेकर आ रहे हैं। बहरहाल अभी वो जो 3 मैचेस ट्राई नेशन सीरीज में खेले हैं उन्होंने वो अच्छा ही परफॉर्म किया उन्होंने, और उम्मीद है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो बड़े एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। इसके अलावा वसीम अकरम साहब ने एक बात की कि गेम चेंजर कौन हो सकता है, इंडिया के लिए गेम चेंजर कौन हो सकता है। तो मेरी सबसे पहले तो मेरी ये राय है कि जसप्रीत बुमराह गेम चेंजर हो सकते थे इंडिया के लिए, लेकिन अब चूंकि वो नहीं है। अगर आप पिछले 2-3 साल उठाकर देख लें, 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, तो जसप्रीत बुमराह ने गेम चेंज की सारी इंडिया के लिए। वो तो बाद में पांड्या इंजर्ड हुए तो मोहम्मद शामी आए और मोहम्मद शामी ने, अच्छा एक और बात आप नोट करें कि शामी के सबसे कम मैचेस हैं पिछले 3 साल में इंडिया के लिए और सबसे ज्यादा विकेट्स हैं मेगा इवेंट्स में, क्योंकि शामी एक इंपैक्टफुल बॉलर है। लेकिन अभी इंडिया का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इंडिया स्पिनर्स तो 4 ले आया है, जो उनका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है, चूंकि बुमराह इंजर्ड है
इसके अलावा अर्शदीप सिंह पता नहीं कितने अरसे बाद टीम में वापस आ रहे हैं। आप शामी को देखें, वो काफ़ी अरसे बाद टीम में वापस आ रहे हैं, तो वो ऐसा उस लय में लग नहीं रहे। आपने इंग्लैंड वाली सीरीज भी देखी होगी, तो शामी ऐसा कोई लय में लग नहीं रहे कि वो इतना ज़्यादा जोर लगा रहे हो। तो इंडिया इस टाइम अपने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में लैग कर रहे हो। दूसरी बात, रोहित शर्मा का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने रिसेंटली अभी कहा है कि पाकिस्तान टीम पिछले 1 साल से बहुत अच्छा खेल रही है। आप स्पेसिफिकली अगर रिजवान की कप्तानी में देखें तो हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया, जिम्बाब्वे को वहां पर हराया, फिर हमने साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप किया। ठीक है, तो पाकिस्तान टीम एज अ ओडीआई टीम रिजवान की कप्तानी में काफी अच्छा खेल रही है। ये रोहित शर्मा ने कहा कि उन्होंने कहा कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान को हराने के लिए। ऑन द डे पाकिस्तान टीम को हराना आसान नहीं है। बहरहाल ये वो स्टेटमेंट है जो हर कप्तान देता है, किसी, चाहे आप आयरलैंड के खिलाफ खेल रहे हो, आप नेदरलैंड के खिलाफ खेल रहे हो, तो इन रिस्पेक्ट हर कप्तान ये कहता है कि यार ये ऑपोजिशन थोड़ी तगड़ी है, हमें जान मारनी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो एक सियासी सा बयान होता है, लेकिन अगर आप सही मानों में देखें तो इंडिया पाकिस्तान की टीम जसप्रीत बुमराह के जाने से पहले मैं ये समझ रहा था कि यार इंडिया की टीम जरा ज्यादा फेवरेट है, चूंकि उनके पास स्पिनर ज्यादा है। अगर दुबई का विकेट स्पिन करने लग गया बॉल को, तो इंडिया इज हॉट फेवरेट। वो 4 स्पिनर्स लेकर आ रहे हैं, और स्पिनर्स भी ऐसे हैं जो साथ बैटिंग करते हैं, जिसमें अक्षर पटेल हैं, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर हैं, जिसमें रविंद्र जडेजा हैं। तो स्पिनर्स भी ऑलराउंडर्स हैं ना उनके पास। तो हमारे पास यहाँ सिर्फ इब्रार है। यस, इब्रार वो मिस्ट्री स्पिनर हैं, उनकी मिस्ट्री ऐसी है कि उनको खुद नहीं पता उनका बॉल किधर स्पिन हो रहा होता है। आप देखेंगे मुल्तान के विकेट पर जहां पर हर बंदे का बॉल टर्न हो रहा है, वहां हमारे मिस्ट्री स्पिनर के पास ऐसी मिस्ट्री है कि उनका बॉल टर्न नहीं हो रहा। बहरहाल दोस्तों, अब कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की अगेंस्ट पहला मैच खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। देखते हैं इसमें क्या बनता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।